स्वागत है मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी में। नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटीसी या डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के तहत जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है उसके कोर्स को लेकर के, उसके सिलेबस को लेकर के आज हम स्टार्टिंग से बात करेंगे। तो फर्स्ट टाइम मैं इंग्लिश के बारे में इसमें बात करने जा रहा हूँ सेकेंड सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर के तहत अगर मैं बात करूँ तो जब आप फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपको संस्कृत सब्जेक्ट देखने को मिला था। सेकेंड सेमेस्टर में आपको यहाँ पर इंग्लिश पढ़नी होगी और जब आप थर्ड में जाएंगे तो फिर से संस्कृत होगा और फोर्थ सेमेस्टर में फिर से इंग्लिश आपको पढ़नी पड़ेगी। तो सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश में के सिलेबस में क्या कुछ है उसको मैं कवर करता चलूँगा। जो है शुरुआत इस वाले वीडियो से कर दी है, मैंने कर रहा हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है कि जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करके भी ज़रूर बताएं आप वहाँ पे, ठीक है, तो अच्छा लगेगा मुझको भी। तो साथ में आप सभी को मैं बता दूं कि वीडियोस आप लोगों को वहाँ पर सर्च करने में, खोजने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो जब मैं मैथमेटिक्स का सेकंड सेमेस्टर में बता रहा हूँ जो है, तो उसमें क्या है आप देखेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स लेक्चर करके, ठीक है, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स लेक्चर। ऐसे ही मैं इंग्लिश के लिए प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें होगा डीएलएड इंग्लिश सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश लेक्चर, ठीक है। ऐसे ही आपके जो 8 सब्जेक्ट हैं उनके अलग अलग मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो जितनी भी इंग्लिश की जो भी चीज़ें होंगी वो उसी में मैं डालता चलूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से उसको डायरेक्टली देख सकते हैं, पहुँच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें बिना समय गंवाए। सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूं तो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है कि थ्योरेटिकल अप्रोच या थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या कुछ है। तो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, अभी मैं ग्रामेटिकल पोर्शन से अलग हूं तो थ्योरेटिकल चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं। इसमें कुछ कहने का मतलब है थ्योरेटिकल अप्रोचेस में वो चीज़ें दी हुई हैं कि आपको इंग्लिश पढ़नी है तो कौन कौन सी ऐसे मेथड्स हैं, ऐसे तरीके हैं, ठीक है, जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे अप्रोचेस कौन से हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं अपने इंग्लिश जो है रीडिंग में, इंग्लिश टीचिंग में। तो अलग अलग अगर मैं बात करूं, लोगों ने अलग अलग अपनी अपनी मेथड्स दिए हैं। इसमें कुछ मेथड्स के नाम हैं जो आपके कोर्स में नहीं हैं, कुछ हैं 4 लगभग दिए हुए हैं। जैसे बाइलिंगुअल मेथड है, ठीक है, डॉक्टर वेस्ट का मेथड है। उसमें अगर मैं बात करूं लैंग्वेज गेम्स के बारे में तो वो सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ मेथड्स के नाम जान लेते हैं। इसमें इनका यूज़ बीच बीच में हम करेंगे, इसीलिए यहाँ पर हम इनका नाम हम जान रहे हैं। तो इसमें है डिफरेंट अप्रोचेज एंड मेथड्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग। सबसे पहला इसमें है द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। दूसरा दिया हुआ है द डायरेक्ट मेथड। ये हमारे कोर्स में नहीं है तो हम नाम इसमें जान रहे हैं, बस बीच में हम यूज़ करेंगे अदर मेथड्स में इनको, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर नाम जो है लिख रखे हैं। थर्ड जो है द स्ट्रक्चरल अप्रोच या मेथड। फोर्थ है द सिचुएशनल अप्रोच। उसके बाद है द ओरल अप्रोच, द ड्रिल अप्रोच, ड्रिल मेथड। उसके बाद आता है इसमें 7वें की अगर मैं बात करूँ बाइलिंगुअल मेथड या बाइलिंगुअल अप्रोच। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, द्विभाषी इसका मतलब होता है, ठीक है, 2 भाषाओं में वो बाइलिंगुअल होता है। तो देखते हैं इसमें कि बाइलिंगुअल अप्रोच में क्या कुछ है, जो है किस तरीके से इंग्लिश टीचिंग हम करते हैं, रीडिंग किस तरीके से करते हैं, वही चीज़ है इसमें। तो ऑब्जेक्टिव आपको पता चल गया होगा कि ये थ्योरेटिकल अप्रोच हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ किस तरीके से हम इंग्लिश पढ़ेंगे, तरीका क्या है, द वे ऑफ टीचिंग, द वे ऑफ लर्निंग, राइटिंग क्या होगा, वही आपके मेथड्स में आएंगे, वही आपके थ्योरेटिकल अप्रोच में आएंगे। तो शुरू करते हैं इसमें। सबसे पहले बाइलिंगुअल मेथड की उसमें, तो इसमें है दिस मेथड वाज इन्वेंटेड बाय प्रोफेसर CJ डॉडसन करके नाम लिखा है इनका, ऑफ वेल्स। वेल्स एक कंट्री है, इसकी कैपिटल है कार्डिफ, तो ये भी आप अलग से जान सकते हैं। तो इसको जो ये मेथड की खोज की थी उनका नाम था CJ डॉडसन। आगे बात करते हैं अ मिडवे अप्रोच बिटवीन ग्रामर ट्रांसलेशन एंड दी डायरेक्ट मेथड। कहने का मतलब ये है जो आप ग्रामर ट्रांसलेशन अभी आप ऊपर पढ़े, जो मैं मेथड का नाम मैंने बताया, और एक होता है डायरेक्ट मेथड। इन दोनों के बीच का जो रास्ता है वो बताता है बाइलिंगुअल मेथड को। देख लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। अभी देखते हैं इसमें डायरेक्ट मेथड पता लग जाएगा कि क्या कुछ होता है, ग्रामर क्या कुछ होता है। तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, मतलब विशेषताएं क्या है जो है इस बाइलिंगुअल मेथड की, तो अगर मैं इसमें बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि रूल्स ऑफ ग्रामर आर नॉट टॉट सेपरेटली एज इज डन इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। कहने का मतलब ये है कि आपके जो ग्रामर के रूल्स हैं वो डायरेक्टली आपको नहीं पढ़ाए जाते हैं इसमें। मैंने क्या बोला कि ग्रामर जो मेथड है ग्रामर ट्रांसलेशन का, और जो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, कोई भी ट्रांसलेशन वहाँ पे नहीं होता है। जैसे मैंने बोला ट्री, तो वहाँ पर पेड़ नहीं बोलेंगे, उसको इंग्लिश में ही समझेंगे कि ट्री का मतलब क्या है, तो वो डायरेक्ट मेथड होता है।
और वही ग्रामर की जब बात होती है तो आप उस तरीके से उस चीज़ को ग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। सेकंड जो पॉइंट है कहता है कि सेंटेंस इज अ यूनिट ऑफ टीचिंग, कहने का मतलब है जो आपका वाक्य है वो एक यूनिट है, एक इकाई है आपके टीचिंग की, आपके शिक्षण की। आगे इसमें लिखा हुआ है पॉइंट, अभी आपको ये समझ में आ जाएगा जब हम पूरा पॉइंट बता देंगे फिर। रिगरस प्रैक्टिस इज डन इन सेंटेंस पैटर्न्स, कहने का मतलब ये है जब आप सेंटेंस के पैटर्न्स को पढ़ रहे होते हैं तो रिगरस प्रैक्टिस इज डन, कहने का मतलब ये है बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम बोलते हैं डीपली जा करके आप प्रैक्टिस करेंगे जब आप सेंटेंसेस को पढ़ रहे होते हैं। रिगरस का मतलब लिखा हुआ है एक्सट्रीमली थॉरो और केयरफुली, आप इसको भी समझ सकते हैं। मैं इंग्लिश जो वर्ड्स हैं, जो क्लिष्ट शब्द जिनको बोलते हैं, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनकी हिंदी में बताता चलूंगा। तो देखते हैं इसमें जो डी पॉइंट वो कहता है कि द मदर टंग इज यूज्ड ओनली एट द इनिशियल स्टेज, कहने का मतलब है आप अपनी मातृभाषा का यूज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन एकदम स्टार्टिंग स्टेज में। बाद में क्या है, आप उन्हीं इंग्लिश वर्ड्स को यूज करते चलेंगे। आगे देखते हैं, इंग्लिश पैसेजेस आर एक्सप्लेन्ड इन इंग्लिश नॉट इन द स्टूडेंट्स मदर टंग, कहने का मतलब यह आप इनिशियल स्टेज में आपने इंग्लिश यूज कर ली, उसके बाद जो पैसेजेस हैं जो टीचर पढ़ाएगा वो, या अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो वो मदर टंग यूज नहीं करेगा, वो इंग्लिश में ही उसको एक्सप्लेन करेगा। आगे इसमें लिखा है द मदर टंग इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम, सेंटेंसेस एंड ग्रामेटिकल पॉइंट्स एंड रूल्स, कहने का मतलब ये है कि अब बात ये आई कि भैया जो मदर टंग है यूज कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। तो जब आपको फ्रेजेस पढ़ रहे हो, कोई ईडियम्स आ जाए आपके उसमें, कोई नया वर्ड आ जाए, तो आप उसको मदर टंग अपनी मातृभाषा में उसको समझ सकते हैं उसकी हिंदी को लेकर के। ध्यान रहे इस मेथड का नाम है बाइलिंगुअल अप्रोच, बाइलिंगुअल मेथड। तो यही है, आप इंग्लिश में भी पढ़ रहे हैं, आप उस चीज को, कुछ जो शब्द हैं डिफिकल्ट वर्ड्स, उसको आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए द्विभाषी दो भाषाओं को बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे इसमें लिखा है कि वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इज नॉट डन, जब वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन हो जाएगा तो वो आपका अलग हो जाएगा। मैंने बोला मदर टंग आप यूज करिए, लेकिन इनिशियल स्टेज में, पूरे सेंटेंस के ड्यूरेशन में नहीं, ठीक है। आगे इसमें बात करते हैं, कुछ और पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं। एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन बाय डॉटसन, डॉटसन ने इंटरप्रिटेशन करके इसको बोला था। आगे इसमें जो एच पॉइंट है वो कहता है कि प्रैक्टिस इज डन विदाउट द हेल्प ऑफ द मदर टंग। मैंने बोला आप स्टार्टिंग में मदर टंग यूज करेंगे, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं फिर आप अपनी मातृभाषा का यूज नहीं करेंगे, फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज करेंगे। जैसे कि एक्सपेरिमेंट किया गया था प्रोफेसर HNL शास्त्री के द्वारा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश हैदराबाद आंध्र प्रदेश से। इन्होंने जो कंडक्ट किया था एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या किया कि चौथी क्लास के बच्चों को दो ग्रुप में बांट दिया, ठीक है। एक में रखा बाइलिंगुअल वालों को, यानी कि जो दो भाषाओं में बोल सकते थे, काम कर सकते थे। एक को रखा डायरेक्ट मेथड में, कहने का मतलब उनको इंग्लिश ही आती थी, उसमें कोई ट्रांसलेशन जो है नहीं हो रहा था उनके उसमें। तो हुआ क्या, जो बाइलिंगुअल का जो रिजल्ट आया उसमें लर्न टू स्पीक, उन्होंने सीखा बोलना लगभग 23 सेंटेंसेस को, जबकि 14 सेंटेंस सीखे डायरेक्ट मेथड वालों ने, ठीक है। तो जो एवरेज था वो था, एवरेज स्कोर की अगर बात करें तो बाइलिंगुअल का 64% था और डायरेक्ट वालों का 52% था, यानी कि जो बेटर थे वो थे बाइलिंगुअल वाले। तो उम्मीद करता हूं जो आपको बाइलिंगुअल अप्रोच था वो समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं जो दूसरा है, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो बताइएगा, नेक्स्ट वाले उसमें फिर से मैं समझाने की कोशिश करूंगा अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। आगे बात करते हैं डॉक्टर वेस्ट मेथड। इनमें देखते हैं कि डॉक्टर वेस्ट, ये माइकल वेस्ट थे इनका पूरा नाम था, इन्होंने क्या कुछ किया अपने मेथड में, तो गिवन बाय डॉक्टर माइकल वेस्ट। अगर मैं बात करूं इसके आगे सेकंड पॉइंट की, तो इसमें लिखा हुआ है डॉक्टर वेस्ट कंडक्टेड एन एक्सटेंसिव रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ द टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन इंडिया। कहने का मतलब ये है कि भारत में जो विदेशी भाषा है उसकी शिक्षण के लिए, उसके शिक्षण के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स, काफ़ी प्रयोग किए। देखते हैं क्या कुछ प्रयोग किया और क्या उनका निष्कर्ष निकल के आता है। जस्ट अ रिएक्शन अगेंस्ट डायरेक्ट मेथड, कहने का मतलब एक प्रतिक्रिया थी ये जो डायरेक्ट मेथड था, जो सीधा मेथड था उसके लिए। आगे बात करते हैं अभी इसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर स्टडीइंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग इन इंडिया ही केम टू द कंक्लूजन दैट बाय फार द ग्रेटर नंबर ऑफ इंडियंस रिक्वायर्ड ओनली अ पैसिव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। कहने का मतलब ये है, इन्होंने भारत में काफ़ी एक्सटेंसिव तरीके से जब रिसर्च किए, जो है प्रयोग किया इन्होंने, तो फाइनली इन्होंने क्या देखा कि ग्रेटर नंबर ऑफ इंडियंस आर रिक्वायर्ड, जो ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय हैं उनको ज़रूरत है पैसिव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। कहने का मतलब ये है एक्टिव नॉलेज ऑफ इंग्लिश यहाँ पे नहीं है, एक्टिवली ज़रूरी नहीं है कि वो पारंगत हो, यहाँ पर सिंपल सा कहने का मतलब यही है।
उनको इतनी चीज़ें पता हों कि वो अपनी सोशल लाइफ, डेली लाइफ को वो सर्वाइव कर सके, ठीक है, वो जान सके। जैसे हम लोग टूटी फूटी अगर इंग्लिश बोल देते हैं बीच में कुछ वर्ड्स इंग्लिश के, बिल्कुल वैसे ही तो वो बोले पैसिव नॉलेज की एटलीस्ट उनको ज़रूरत होनी चाहिए, ठीक है, जो उन्होंने अपने रिसर्च में पाया। आगे देखते हैं, डॉक्टर वेस्ट अप्रोच द प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश नॉट फॉर द स्टैंड पॉइंट ऑफ पीडागॉगी। पीडागॉगी आपका शिक्षा शास्त्र होता है, कहने का मतलब ये है किसी पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने अप्रोच नहीं किया, इन्होंने बस इतना बोला फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ सोशल नीड्स ऑफ इंडियन पीपल। उनकी जो सामाजिक ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से इन्होंने बोला कि आपको इंग्लिश, जो इंडियंस हैं उनको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने क्या बोला, देखते हैं, कुछ लाइन्स उन्होंने बोली थी। इसमें लिखा हुआ है, इंडियन बॉयज नीड मोस्ट ऑफ ऑल टू बी एबल टू रीड इंग्लिश, देन टू राइट इट, एंड लास्टली टू स्पीक इट एंड अंडरस्टूड व्हेन स्पोकन। कहने का मतलब ये है, जो भारतीय बच्चे हैं 2 साल के आसपास तक के, उनमें क्या है, सबसे पहले अगर बात की जाए तो एबल टू रीड इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ना वो सक्षम हो। उसके बाद देन टू राइट इट, उसको फिर वो लिखना जाने, एंड लास्टली टू स्पीक इट, अंत में उसको बोलना जाने, एंड अंडरस्टैंड व्हेन स्पोकन। कहने का मतलब है जब वो बोल रहे हो तो उसको समझें भी, ठीक है। ये उन्होंने बोला। तो इन्होंने 3 पॉइंट्स के बारे में बताया, 3 बिंदु दिए इन्होंने। सबसे बिंदु पहला दिया, बोले कि आप जो है रीड करिए सेंटेंसेस को, आप इंग्लिश के सेंटेंसेस को रीड करिए। आपको सोशल नीड्स, आपको अपने डेली लाइफ में इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ए में बोला इन्होंने कि आप रीड करिए। सेकेंड पॉइंट है रीडर्स विद सेलेक्टेड वोकेबुलरी, वोकैब आप जिसको बोलते हैं, कि कुछ सेलेक्टेड वोकेबुलरी को लेकर के जो है रीडर्स कुछ होते हैं। और लास्ट में दिया है जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग। कहने का मतलब है आप अपनी मातृभाषा का बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बाइलिंगुअल वाले में था, आप स्टार्टिंग में मदर टंग का यूज़ कर रहे थे, वो बात अलग है, फाइनल उसमें जो है इंग्लिश का यूज़ कर रहे थे। तो इन्होंने बोला जुडिशियस, कहने का मतलब है आप उचित तरीके से, जब आपको ज़रूरत हो थोड़ी बहुत, आप अपने मदर टंग का यूज़ कर सकते हैं। शोइंग या हैविंग गुड जजमेंट और सेंस, उसको जुडिशियस बोलते हैं या उचित बोलते हैं, ठीक है। मातृभाषा आपकी यानी मदर टंग यानी मातृभाषा। तो सिंपल सा इनके कहने का मतलब यही था, आप पारंगत मत होइए, जो है आप उतनी चीज़ों को जानिए जो भी आपकी सोशल नीड्स है उनको आप फुलफिल कर सके। तो ये था डॉक्टर वेस्ट का मेथड। तो मित्रों फिलहाल इस वीडियो में हम यहीं पर रुकते हैं। 2 मेथड्स कंप्लीट कर चुका हूं मैं, बाइलिंगुअल और डॉक्टर वेस्ट का मेथड क्या है, एकदम सिंपल से। उसमें आपको नहीं समझ में आया होगा और समझ में आया होगा, दोनों ही दशाओं में आप ज़रूर बताएं कमेंट करके। तो मिलते हैं अभी आगे, अपना जो है जो ऑडियो विजुअल मेथड है और जो लैंग्वेज गेम्स हैं उनको लेकर के जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।